रौनक स्टेज उलमाए दीन व मिल्लत तालिबाने उलूम नबुव्वत सामिईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पेशतर ना तो मनक़बत और फिर जामिया अशरफ के शोबाए इफ्ता के मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन अशरफी भागलपुरी से एक निहायत शानदार खिताबत समाअत करने का शरफ हासिल हुआ। आज हम और आप नवासा रसूल शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। हम सब तमाम मुसलमान इमाम आली मकाम और अहले बैत के अदना गुलाम हैं। और हमारा अक़ीदा है कि अहले बैत से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत जो अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक है निजात का जरिया है। लेकिन आइए कुछ अर्ज करूं, दुर्द पाक की डाली निछावर कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वालिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, शायर कहता है, हक से टकराए जो खाक में मिल जाए, हक से टकराए जो खाक में मिल जाए है। गर्क हो फिरौन भी मजलूम की वो हाय है। गर्क हो फिरौन भी मजलूम की वो हाय है। एक तरफ जुल्म यजीदी, एक तरफ सब्र हुसैन।
एक तरफ जुल्म यजीदी, एक तरफ सब्र हुसैन, परचम इस्लाम है कि आज तक लहराए है। परचम इस्लाम है कि आज तक लहराए है। और दूसरा शेर समात फरमाएं, पैवस्त दिल के गोशे में तूफान बहुत है। पैवस्त दिल के गोशे में तूफान है बहुत। पैवस्त दिल के गोशे में तूफान है बहुत। बेताबियां बढ़ाने को मेहमान है बहुत। बेताबियां बढ़ाने को मेहमान है बहुत। एक करबला से हो गया साबित जमाने में, एक करबला से हो गया साबित ये दहर में, इस्लाम पर हुसैन के एहसान है बहुत। इस्लाम पर हुसैन के एहसान है बहुत। और मैं अब अपने आप से और आपसे मुखातिब हूं, अपने आप से और आपसे। ए कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ए कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है, क्यों चुप है, उसी शान से फिर छेड़ कराना। तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। दुर्द पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। और अब उनसे मुखातिब हूं, अब उनसे मुखातिब हूं। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम है वो पौधा, काटो तो हरा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम है वो पौधा, काटो तो हरा होगा। और हम मर्दे मुजाहिद को खौफ नहीं है मरने का। हम मर्दे मुजाहिद को खौफ नहीं है मरने का। तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। तलवारों के साए में, वाह, बहुत खुलकर आप लोगों ने दाद दिया है। तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। जी, तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। अभी ना तलवार है ना तलवार का साया है। और हर मस्जिद में पंखे लगे हुए हैं, हर तरह की आराम का व्यवस्था है। फिर हम नमाजियों का हाल देखो कि क्या हाल। जी, ऐसी गाफिल कौम अगर ये कहती है कि तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा, कितनी अजीब बात है। अभी तो तलवार है ना तलवार का साया है। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही कहना है कि चाहे कितनी मुसीबतें नाजिल हों, मसाइब व आलाम का सामना करना पड़े, किसी भी हाल में शरीयत का दामन हाथ से ना छूटने पाए। ये इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें और आपको पैगाम दिया है।
मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें शऊर नहीं, यानी उनकी जिंदगी को समझने का शऊर तुम्हारे अंदर नहीं। शहीद जो राह हक में शहीद हो चुके, दुनिया की आंखें देख रही हैं कि गर्दन पर तलवार चल चुकी है, सर जिस्म से अलग हो गया है, पूरे जिस्म में तीर तलवारों और भालों के दर्जनों भर जख्म है, पूरा जिस्म छलनी हो चुका है, लाश को घोड़ों की टाप से रौंद दी गई है, पामाल कर दी गई है, दुनिया की आंखें देख रही हैं, जिस्म का एक एक कतरा निकल चुका है, आंखें बंद हो गई हैं, जिस्मानी हरकत खत्म हो चुकी है, दुनिया वाले कहते हैं कि ये मर चुके हैं, इसकी रूह निकल गई है, इसकी गर्दन कट गई है, ये बेहिस्सो हरकत पड़े हैं, ये मर चुके हैं। लेकिन कुरान हमारी जुबान पर, हमारे ख्यालों पर, हमारे गुमानों पर, हमारी फिक्र और नजर पर पाबंदी लगा रहा है कि जिसे तुम देख रहे हो कि मर चुके हैं, ये मरने वाले अल्लाह की रिजा के लिए मरे हैं, और जो अल्लाह की रिजा के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? दुनिया कहती है मर गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पाबंदी लगा रहा है कि मुर्दा मत कहो। तो हमें कुरान से, अल्लाह की तरफ से शहीदों के बारे में ये अकीदा मिल गया, ये नजरिया मिल गया कि शहीद जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। कुरान ने मुर्दा कहने पर पाबंदी लगाया, वला तक़ूलू, मत कहो मुर्दा, मुर्दा मत कहो। इसलिए जो शुहदाए किराम को मुर्दा कहते हैं या मुर्दा समझते हैं, मुर्दा ख्याल करते हैं, वो सरासर इस्लामी अकीदा के खिलाफ कर रहे हैं, फरमान इलाही के खिलाफ कर रहे हैं। खुदा का फरमान है कि मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून फरमाया, तुम्हें शऊर नहीं, मतलब वो जिंदा तो हैं लेकिन तुम्हारे शऊर नाकिस हैं, तुम्हारी अक्ल नाकिस है, तुम्हारी फिक्र नाकिस है, तुम्हारे पास इतना शऊर नहीं, तुम्हारी अक्ल इस कदर पुख्ता नहीं
कि तुम उसकी जिंदगी को समझ सको। ये कुरान की तरफ से ऐलान है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं शहीदों में से जो हमेशा के लिए जिंदा हैं। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरी तारीख इंसानियत में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, जितने भी मार्का हुए हैं, उन तमाम जंगों में, उन तमाम मार्कों में करबला का मार्का बहुत अजीमुश्शान है, बहुत अजीम है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, उसकी नजीर इंसानी तारीख में नहीं मिल सकती है। उसकी मिसाल तारीख इंसानियत में नहीं मिल सकती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानी पेश की है, शायर ने क्या कह दिया कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इमाम हुसैन का कत्ल होना यजीद की मौत है। ये बहुत ही सोचने की बात है। और वो ये है कि बज़ाहिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हो गए और बज़ाहिर यजीदी फौज को फतेह नसीब हो गई, लेकिन तारीख ये बताती है कि वक्ती तौर पर यजीद का फातेह होना उनकी मौत है और हकीकी तौर पर इमाम हुसैन का कत्ल होना हमेशा के लिए फतेहमंदी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदा रहने के बावजूद भी मुर्दे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शहीद होने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा हैं। इसलिए कहा गया है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर कला करबला के बाद इस्लाम भी जिंदा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू, मुर्दा मत कहो। पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए हमारा अकीदा है कि हमारे आका सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और राह हक में शहीद होने वाले तमाम बंदेगाने खुदा जिंदा हैं। यहाँ तो जिंदा कहने से रोका गया है, और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने मुर्दा, यहाँ तो मुर्दा कहने पर रोका गया है, और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने मुर्दा ख्याल करने से भी रोका। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो। रब तबारक व तआला ने इंसान के गुमान पर, इंसान की फिक्र पर, इंसान की सोच पर, इंसान के ख्यालात पर भी पाबंदी लगा दिया कि मुर्दा गुमान मत करो। रब ने जुबान पर
भी पाबंदी लगा दिया है, इंसानी फिक्र पर भी पाबंदी लगा दिया है, उसकी सोच पर भी पाबंदी लगा दिया है, उनके ख्यालात पर भी पाबंदी लगा दिया है। न तुम उसको मुर्दा कह सकते हो, न मुर्दा गुमान कर सकते हो, बल्कि वो जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास से रोज़ी भी पाते हैं। ये शोहदाए किराम की अज़मत है जो सराहतन रब तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया और उस किताब में बयान फरमाया ला रैब फी, जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस किताब में बयान फरमाया जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने अपने जिम्मा में ली, लिहाजा अब इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा कहना भी पाप है और मुर्दा ख्याल करना भी पाप है। और ये भी मेरा नजरिया है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पेदरे बुजुर्गवार मुश्किल कुशा मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके नाना जान सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन महबूब रब्बुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हमारे आपके उम्मत के मुश्किल कुशा हैं। हमारे जिस्मानी और रूहानी मर्ज के दवा हैं। हमारे आपके लिए नूरे हिदायत है। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। इसलिए हम मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में, मसाइब व आलाम के वक्त में सिद्क दिल से सच्ची अकीदत के साथ इमाम हुसैन को पुकारें, मौलाए कायनात को पुकारें, रसूल अकरम को पुकारें। इंशाअल्लाह ताला हम कहीं भी रहें, कहीं से पुकारें, उनकी मदद जरूर हमारे पास पहुंचती है। यह हमारा नजरिया है। लोग सवाल करते हैं कि उनके वालिद मुश्किल कुशा थे, उनके नाना जान मुश्किल कुशा थे, तो फिर मैदान करबला में इमाम हुसैन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो उनकी मुश्किल को दूर क्यों नहीं किया? इस किस्म के एतराज होते रहते हैं ना, इस किस्म के एतराज होते रहते हैं कि उनकी मुश्किल को दूर क्यों नहीं किया। अभी अभी हमारे मुफ्ती शहाबुद्दीन किबला से आपने तकरीर में समाअत फरमाई कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर उनके बचपन ही में मशहूर हो गई थी और शहादत की खबर सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक से आंसू भी बहे, आंसू के कतरात टपके। सुना आपने? और हदीस में आया भी कि शहादत की खबर सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हुए हैं। आपकी मुबारक आंखों से अश्क के कतरे जारी हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की सुर्ख मिट्टी भी हजरत उम्मुल फजल को दिया है। ये तमाम बातें आप सुनते रहते हैं।
लेकिन ये बताओ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की खबर सुनकर अश्क बार तो हुए, आंसू तो बहाए, आपके लिए सब्र की दुआएं तो मांगी, लेकिन रब से, अल्लाह ताला से ये कभी अर्ज नहीं किया कि परवरदिगार आलम मेरे लाडले बेटे, मेरे लाडले नवासे इमाम हुसैन को कत्ल होने से बचा ले। ये दुआ नहीं किया रसूल अकरम ने। आंसू बहाते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, लेकिन रब से नवासे को बचाने की दुआएं नहीं मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन को मुसीबत मुशक्कत को बर्दाश्त करके, भूख और प्यास को बर्दाश्त करके, तमाम मुश्किलात का सामना करके इस्लाम को बचाना था। इस्लाम उसी वक्त बचता जबकि आप शहीद हो जाते। इसलिए इमाम हुसैन मैदान करबला में इम्तिहान देने के लिए, और जब इम्तिहान में प्रिंसिपल का बेटा बैठता है तो प्रिंसिपल भी सवाल का जवाब नहीं सिखाता। सिखाएगा, जुर्म होगा ना, बोलो जुर्म होगा कि नहीं। इम्तिहान गाह में जो सवाल आया है बच्चे को कोई जवाब नहीं बता सकता, इसलिए कि साल भर जो खाया है, जो पिया है, जो मेहनत किया है, उसी का तो परीक्षा है, उसी का तो इम्तिहान है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पे ढोया है, सीने पे बैठाया है, उंगली पकड़कर चढ़ाया है, पुश्ते मुबारक में रखा है, होठों को बोसा दिया है, चूमा बोसा दिया है, होठों को चूमा है, इसलिए ताकि इमाम हुसैन मेरी इन शफ़क़त मोहब्बत के असर से मैदान करबला में कामयाब हो जाए, सब्र में कामयाब हो जाए, इस्तिकामत में कामयाब हो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मैदान में करबला गए, मुश्किल आया, परेशानी आई, मुसीबतें आई, आलाम आए, तीर चले, तलवार चले, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल को दूर करने की दुआ नहीं फरमाई, मौला अली ने दुआ नहीं फरमाई, खातून जन्नत ने दुआ नहीं फरमाई। क्यों? जानते थे मेरा लाल, मेरा लख्त जिगर, मेरा हुसैन इम्तिहान गाह में है, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इम्तिहान गाह में कामयाब हो गए। और मैंने अर्ज किया, इम्तिहान गाह में कोई किसी की मदद नहीं करता है, वरना हक यह है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बारगाह में फरिश्ते आकर कहें कि या रसूलल्लाह अगर हुक्म दें तो पहाड़ों को उठाकर जालिमों को ऊपर धर दो। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो फरमाए अगर मैं चाहूं तो पहाड़ों को इशारा कर दूं तो ये काले काले पहाड़ सोने के पहाड़ बनकर मेरे पीछे पीछे चले। बोलो, वो इख्तिदार, वो इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अगर चाहते तो मैदान करबला में मलाइका की फौज उतर आती। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरादा फरमाते, हजरत खातून जन्नत की ख्वाहिश होती, इमाम हुसैन के लिए ये दुनिया की नहर फुरात का पानी क्या है, अगर चाहते तो जन्नत की नहरें ज़मीन करबला से फूट पड़ती। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पानी के प्यासे नहीं थे। आपने देखा नहीं, हमारे हिंदुस्तान के राजा, सबके ख्वाजा, हम सबके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरजमीन अजमेर में क्या किया था? पूरे अना सागर के पानी को
अपने लोटे में भर लिया था ना। बोलो भाई, मशहूर करामत उलमाए किराम बयान करते हैं। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गोया के उन सवाल करने वालों के सवाल का जवाब दिया कि इमाम हुसैन मुसीबत में फंसे तो फुरात का पानी क्यों नहीं पाया। गरीब नवाज ने जवाब दिया, मेरा हुसैन फुरात के पानी के प्यासे नहीं थे, मेरा हुसैन आबे कौसर के प्यासे थे, मेरा हुसैन कौसर और सलसबील के प्यासे थे, मेरा हुसैन जामे शहादत के प्यासे थे। ये सवाल करने वालों, मैं हुसैन का गुलाम हूँ, उनका बेटा हूँ। देखो पूरे अना सागर के पानी को मैंने अपने कूजे में भर लिया। जब उनके बेटे के अंदर ये ताकत है, उनकी औलाद के अंदर ये कुव्वत है, उनके गुलाम का ये आलम ये है, तो मेरे हुसैन आका का आलम क्या होगा, उनकी ताकत और इख्तियार का क्या आलम होगा। इसलिए इमाम हुसैन मुश्किल में तो फंसे थे मगर मुश्किल कुशाई नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि आप इम्तिहान गाह में थे, इम्तिहान देने के लिए गए थे और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इम्तिहान में कामयाब हो गए। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तों, हकीकत यह है कि अब मुझसे शहादत के वाक़यात बयान नहीं किए जाते। एक जमाना और वक्त था जो बयान करता था, अब दिल बहुत कमजोर हो चुका है। जब भी शहादत का तज़किरा आता है तो मैदान करबला का पूरा नक्शा आंखों के सामने आता है, दिल बेकरार बेताब हो जाता है, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी जहां तक होता है बयान करता हूं। लेकिन आज तो वो मौका नहीं है। आज मैं सिर्फ ये दो चार बातें आप हजरात के सामने अर्ज कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि हम सब अहले बैत के गुलाम हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मोहब्बत तो हम लोग भी करते हैं और एक कौम और है वो भी मोहब्बत का दावा करती है। तो फिर हमारी और उनकी मोहब्बत में फर्क क्या है? ये अलग अलग क्यों हो गए? दो पार्ट क्यों हो गए? तो याद रखो, चाहे वालिदैन से मोहब्बत, चाहे उस्ताद से मोहब्बत, चाहे पीरो मुर्शिद से मोहब्बत, चाहे बुजुर्ग औलिया से मोहब्बत, चाहे नबी और रसूल से मोहब्बत। मोहब्बत सच्ची उसी वक्त होगी, कारगर उसी वक्त होगी जब आपकी मोहब्बत इन तमाम लोगों के साथ शरीयत के दायरे में, वालिदैन से मोहब्बत करो शरीयत के दायरे में, उस्ताद से मोहब्बत करो शरीयत के दायरे में, पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करो शरीयत के दायरे में रहकर, औलिया से मोहब्बत करो शरीयत के दायरे में रहकर, यहाँ तक के नबी से मोहब्बत करो शरीयत के दायरे में रहकर। अब अगर कोई कहे कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और दूसरे नबी का वो इनकार करते हैं तो उनकी मोहब्बत शरीयत के दायरे में नहीं है। ये सिर्फ मुसलमान ही है कि हजरत आदम से लेकर हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन आए सब पर ईमान रखते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ मुसलमान ही है। लेकिन कुछ कौम वो भी हैं जो सिर्फ अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, बाकी और किसी नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं। तो मालूम यह हुआ हम मुसलमानों की मोहब्बत अपने नबी से हद से ज्यादा है, मगर शरीयत के दायरे में है, इसलिए कि हम किसी नबी की नबुव्वत का इनकार नहीं करते। इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत करो तो शरीयत के दायरे में, सहाबाए किराम से मोहब्बत करो तो शरीयत के दायरे में,
और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं शरीयत के दायरे में रहकर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात हुब्बे अली और बुग़्ज़े सहाबा के कायल नहीं है, हर एक के साथ मोहब्बत करते हैं, हर एक को ऊंचा मकाम देते हैं, सबके साथ अकीदत रखते हैं। ये नहीं कि अहले बैत को मानो सहाबा को छोड़ दो या सहाबा को मानो अहले बैत को छोड़ दो, ऐसा नहीं है, सबसे मोहब्बत करते हैं। और अगर दोनों में से कोई एक रुफू चक्कर हो गया, आपने छोड़ दिया, अहले बैत को तो पकड़ा, सहाबा को छोड़ दिया, तो मालूम हुआ कि आपकी मोहब्बत जो है शरीयत के दायरे में नहीं है। इसी वजह से एक कौम गुमराह होगी। और एक कौम वो भी है कि सहाबा से तो कुछ मोहब्बत करते हैं मगर अहले बैत के पक्का दुश्मन है, तो उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया, तो वो भी गुमराह हो गई। तो कोई वो है जो अहले बैत को छोड़कर गुमराह हुए और कोई वो है जो सहाबाए किराम को छोड़कर गुमराह हुए। और अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अहले बैत और सहाबाए किराम ये हमारी दोनों आंखें हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है तो दूसरे हाथ में सहाबाए किराम का भी दामन है। इसलिए सही रास्ते पर चलने के लिए दोनों से मोहब्बत करना जरूरी है और हम उसी तरीके से अहले बैती अत्हार से मोहब्बत करते हैं। और अहले बैती अत्हार की दुश्मनी और अदावत से अल्लाह की पनाह मांगो और हमेशा अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहो कि अल्लाह ताला अहले बैती अत्हार की मोहब्बत के साथ दुनिया से उठाए, यानी अहले बैती अत्हार की मोहब्बत हमारे और आपके सीनों में मौजज़न हो। इसलिए कि अहले बैत की दुश्मनी, अहले बैत से अदावत ये ईमान के सल्ब होने की निशानी है, ईमान के चले जाने की निशानी है। उस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर देता हूँ। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मुकाम फसल्ला व सामा सुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। मतलब यह है, यानी अगर कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ के एक गोशा और मकाम इब्राहीम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोजा रखे, फिर वो अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए, दखलन नार, तो वो जहन्नम में जाएगा। जरा सोचिए कि बैतुल्लाह शरीफ के गोशे में और मकाम इब्राहीम के दरमियान, यानी बैतुल्लाह शरीफ के साए में जाकर वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, अगरचे सारी जिंदगी वहां नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, लेकिन अगर वो अहले बैत की अदावत पर, अहले बैत की दुश्मनी पर मरता है तो प्यारे आका फरमाते हैं जहन्नम में जाएगा। जरा सोचिए कि अहले बैत से अदावत और अहले बैत की दुश्मनी किस कदर खतरनाक है। अरे वो काबा जिसको देखना इबादत है, वो काबा जिसकी जियारत करने से इंसान की जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो काबा जिसे बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है, और वो मक्का, वो काबा जहां एक नेकी करने से 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है, ऐसी मुकद्दस जगह में, ऐसी बाबरकत जगह और मकाम में अगर कोई शख्स
सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, अल्लाह की बंदगी करता रहे, जिक्र फिक्र में मशगूल रहे, लेकिन अगर मरते वक्त अहले बैत की दुश्मनी पर मरता है, उनके सारी जिंदगी की मेहनत जाये हो जाएगी, उनके तमाम रोजे नमाज इकारत जाएंगे, उनकी सारी मेहनतें खत्म हो जाएंगी और वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। इसी से पता चला, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की अहले बैत से अदावत करना ये किस कदर खतरनाक है कि बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करने वाली की इबादत भी ज़ाय हो जाती है और वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। और एक हदीस पाक में अहले बैत की फजीलत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लन तदल्लु किताबल्लाह व इतरती अहले बैती। ए लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़ी है कि अगर तुम उसको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। अल्लाह की किताब और मेरी औलाद और ज़ुर्रियत मेरे अहले बैत। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया। तो नबी करीम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं, एक कुरान है, किताबुल्लाह है, और दूसरी मेरे अहले बैत हैं, मेरी औलाद है, मेरी ज़ुर्रियत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहने का दर्श दिया है ना, ना एक को दो, किताबुल्लाह और अहले बैत। तो मालूम यह हुआ, पता यह चल कि हिदायत पर रहने के लिए दोनों को पकड़ना जरूरी है, कुरान को भी और अहले बैत को भी। अब ये जो खारजी यजीदी लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासी इमाम हुसैन वो भी शहजादे थे, और नौज़ बिल्लाह यजीद हजरत अमीर माविया के बेटे थे, वो भी यजीद थे, वो भी मतलब शहजादे थे, लिहाजा किसी को बुरा भला मत कहो। उनसे बोलो कि हदीस का जवाब क्या दोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत और कुरान को पकड़ने का हुक्म दिया है, उनको थामे रहो, छोड़ो नहीं, कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों चीजें हिदायत की जामिन है, गुमराह से बचाने वाली हैं। ये दोनों चीजें हैं, किताबुल्लाह हैं और अहले बैत हैं। इसलिए उन खारजियों से कहो कि हम मानते हैं कि मैदान करबला में यजीदी फौज, यजीदी लश्कर के खीमे में अजान होती थी और वो भी नमाज पढ़ते थे। इमाम हुसैन के खीमे में भी अजान होती थी, ये भी नमाज पढ़ते थे। हम ये मानते हैं कि इमाम हुसैन तालिये कुरान थे, और हम ये भी मानते हैं यजीदी फौज में भी कुरान की तिलावत करने वाले थे। हम ये भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कलमा पढ़ने वाले थे, उधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, इधर भी रोज रखने वाले थे, उधर भी रोज रखने वाले थे, इधर भी आजान होती थी, उधर भी आजान होती थी। कहने वाले कहते हैं कि किसी को काफिर, किसी को जालिम मत कहो, सब तो नमाज पढ़ते थे मैदान करबला में। तरफैन के लोग नमाजी थे, तरफैन में आजान देने वाले थे, तरफैन कुरान की और कुरान की तिलावत किया करते थे। उनसे बोलो कि हदीस रसूल ने फैसला किया है कि हक पर कौन थे, यजीदी थे या हुसैनी थे। कुरान ने कह दिया, हदीस मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, जब तक तुम कुरान को और मेरे अहले बैत को पकड़ के रहोगे गुमराह
गुमराह नहीं होगे। हम मैदान करबला में देखते हैं कि मैदान करबला में हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो हुसैनी है उनके एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। इमाम हुसैन की तरफ, इमाम हुसैन के जो आवानु अंसार हैं, अगर उनके हाथ में कुरान है तो उनके दिल में हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लेकिन यजीदी लश्कर को देखो, कुरान तो पढ़ रहा है, तिलावत तो कर रहा है, आजान तो दे रहा है, मतलब यह है उनके हाथ में कुरान तो है मगर अहले बैत का दामन नहीं है, इमाम हुसैन का दामन नहीं है। मालूम हुआ हुसैनी हक पर हैं, यजीदी गुमराह हैं, इसलिए कि इनके पास दोनों चीजें हैं। उनके पास फकत एक ही चीज है और हिदायत पर रहने के लिए दोनों का साथ साथ होना लाजिम और जरूरी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास एक साथ आए। तो मेरे दोस्तों, ये दो नूर हैं, अहले बैत भी नूर हैं, किताबुल्लाह भी नूर हैं, और जिसके पास ये दो नूर होंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। इसलिए कुरान का भी होना जरूरी है, अहले बैत का होना भी जरूरी है। एक जमात ऐसी है जो कहती है कि कुरान नाक़िस है, नौज़ुबिल्लाह, उसमें कुछ घटा दिया गया है, उसमें कुछ बढ़ा दिया गया है, उसमें कमी बेशी कर दी गई है। जरा सोचो, उनका ईमान कुरान पर रहा, उनका ईमान कुरान पर रहा। अरे रब तबारक व तआला ने तो खुद इरशाद फरमा दिया कि हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम उनकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, जिसकी हिफाजत खुदा ले ले, क्या उसको कोई घटा सकता है? क्या उसको कोई बढ़ा सकता है? तो जो ये फिरका कहता है कि कुरान नाक़िस है, उसमें कुछ कमी बेशी कर दी गई है, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी जुबान में मोहब्बत अहले बैत का तो दावा है, लेकिन तुम्हारा सीना कुरान से खाली है। और जिसका सीना कुरान से खाली होगा, कुरान पर जिसका ईमान नहीं होगा, वो कभी भी निजात पाने वाला नहीं है। निजात वही पाएगा जो कुरान है, इसी को मुकम्मल कुरान समझे और जो अहले बैत है उनसे मोहब्बत रखे। अल्लाह ताला हमें आपको, सारे मुसलमानों को अहले बैत अतहार से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को हमारे सीने से कभी जुदा ना फरमाए और अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत के साथ ही हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।